हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो यहाँ पे हम ट्रेड बनाना शुरू करेंगे। अभी अगर हम देखें कुछ गैप डाउन वगैरह देखने को मिला, उसके बाद ओपन होते हमें कुछ रिकवरी मार्केट के अंदर नजर आ रहा है, लेकिन अपना चार्ट वगैरह देखते हुए सेलिंग करने का प्लान है। तो कुछ ज़्यादा चिंता वाली बात है नहीं, ओवरऑल यहाँ पे सेलिंग का मोमेंटम हमें मिल जाना चाहिए। अब देखिए, इसमें आपको ये फाइंड आउट करना होता है कि मार्केट में यहीं से गिरावट होगा या फिर हमें वेट करना चाहिए, वो आप कैसे पता लगाओगे। अभी देखिए हमें सिचुएशन क्या नज़र आ रही है। अगर मार्केट ये पॉइंट क्रॉस कर देता है तो आसपास देखिए 500 का लेवल है, फिर मार्केट और भी ज़्यादा ऊपर जा सकता है, तो फिर तो हम डायरेक्शन के अकॉर्डिंग गलत हो जाएंगे। अदरवाइज अगर मार्केट को गिरना है तो यहीं कहीं से गिरावट हो जाना चाहिए, 10-20 पॉइंट ऊपर या नीचे उसका कोई डिफरेंस होता नहीं। अदरवाइज अगर गिरावट होना है तो यहीं कहीं से मार्केट में नीचे का मोमेंटम हमें मिल जाना चाहिए। ठीक है, ऐसा ही हमें निफ्टी वगैरह के अंदर नजर आ रहा है। अगर एक बार मार्केट ने इस हायर पॉइंट को क्रॉस किया तो फिर हो सकता है मार्केट ज़्यादा ही ऊपर निकल जाए। तो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग गलत होते हैं, फिर तो लॉस होगा ही होगा। अदरवाइज अगर मार्केट को गिरना है तो बहुत अच्छी जगह पे हमें एंट्री करने का मौका मिल रहा है, तो पुट साइड का अपना यहाँ पे ट्रेड हम बना सकते हैं। तो इसी बेसिस पे अपना यहाँ पे एंट्री बनाना शुरू करेंगे। 1170 क्वांटिटी ऐड कर लेते हैं। सेकंड पोजीशन बनाएंगे सेम क्वांटिटी के साथ। सेंसेक्स में ऐड करेंगे 840 क्वांटिटी और निफ्टी में ऐड करेंगे 1300 क्वांटिटी। तो अभी हमें कुछ लॉस वगैरह नजर आ रहा है। बात करते हैं कि यहाँ पे हमने पुट साइड का ट्रेड क्यों बनाया। अब देखिए, जिस तरीके से हमने यहाँ पे काम किया, उम्मीद करते हैं कि कोई बड़ा लॉस वगैरह हमें नजर ना आए। रीजन क्या है देखिए, क्योंकि अगर मार्केट और ऊपर चलता है और हमारा लॉस इंक्रीज होना शुरू हो जाता है तो फिर थोड़े से चांस कम हो जाएंगे कि ओवरऑल अपना प्रॉफिट मार्केट के अंदर बन पाएगा। उसमें ऐसा हो सकता है हम डायरेक्शन के अकॉर्डिंग गलत हो जाए। लेकिन ओवरऑल सिचुएशन को देखते हुए जैसे हमें बैंक निफ्टी के अंदर नजर आ रहा है कि मार्केट के अंदर अपर साइड में जो सेल वगैरह करके बैठे होंगे, ठीक ठाक प्रॉफिट में आ गए होंगे, डायरेक्टली उनको टारगेट बनाया नहीं जा सकता। अब देखिए, ऐसे मोमेंटम में जो सेल करके गया है, ऐसे मोमेंटम से मेरा क्या मतलब है, जब मार्केट कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, कभी उतना ही नीचे चला जाता है, कभी उतना ही ऊपर चला जाता है, ऐसे में अगर यहाँ पे कोई सेलिंग में पार्टिसिपेट करके गया है, उसका एसएल मिनिमम रहने वाला है 60,000 के ऊपर। ठीक है, यानी कि या तो कोई ट्रेड बनाएगा नहीं, और अगर किसी ने बना लिया तो इतना रिस्क तो मार्केट के अंदर अपना जरूर रखेगा कि अगर उसने यहाँ पे सेलिंग किया है तो वेट करे एक पर्टिकुलर लेवल का क्रॉस होने का। अब देखिए, छोटे मोटे ट्रेडर होते हैं जो छोटी मोटी ग्रीन कैंडल रेड कैंडल को देखकर डर के मारे भाग जाते हैं, उनका तो कुछ कहना नहीं, वो तो मे भी जा सकते हैं। लेकिन जो अच्छे ट्रेडर हैं, जिस वजह से मार्केट के अंदर डायरेक्शन घूम सकता है, उन सभी ट्रेडर के जो यहाँ पे सेल वगैरह करके बैठे होंगे, उनके एसएल कहीं ना कहीं 60,000 के ऊपर रहने वाले। तो जब तक ये लेवल मार्केट के अंदर क्रॉस नहीं होता, हम डायरेक्टली इन सेलर को अपना टारगेट नहीं बना सकते। ओवरऑल देखिए, हमें मोमेंटम भी देखना होता है। काफी अच्छा स्ट्रेंथ वगैरह के साथ मार्केट नीचे जाने की कोशिश करा है, इवन मार्केट ने कुछ रिट्रेसमेंट वगैरह भी दिया है। तो ऐसे में अगर थोड़े बहुत यहाँ पे सेलर बैठे भी होंगे तो उसको रिट्रेसमेंट करके मार्केट पहले ही निकाल चुका है, तो इन सेलर को टारगेट करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे मार्केट थोड़े बहुत ट्रैप वगैरह बनाएगा, उसके बाद हमें सेलिंग वगैरह मिल जाना चाहिए। यहाँ पे हमने एंट्री कैसे डिसाइड किया वो मैंने आपके साथ शुरुआत में डिस्कस किया था कि मार्केट के अंदर अगर इस लेवल से और ऊपर जाता है तो फिर मार्केट क्या कर सकता है, ज्यादा ही ऊपर चला जाएगा, उसमें मे भी हम गलत हो सकते हैं। जैसे हमें दूसरे इंडेक्स के अंदर नजर आ रहा है कि अगर इस लेवल से ऊपर जाता है, देखिए 10-20 पॉइंट अभी भी मार्केट कर सकता है इधर उधर, ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली यहीं से गिरना, हो सकता है 10-20 पॉइंट मार्केट और ऊपर चला जाए, हल्का फुल्का और ऊपर चला जाए। लेकिन हमारा मानना क्या होता है, देखिए यहाँ पे राउंड नंबर आसपास अवेलेबल है, जितना ये राउंड नंबर के आसपास जाएगा उतना अपना रिस्क बढ़ जाएगा, फिर तो मार्केट ज्यादा ही ऊपर जाने वाला है, फिर वहां पे तो सेलिंग करने का कोई बेनिफिट है नहीं। तो अगर मार्केट को गिरना है तो यहीं कहीं से हमें गिरावट वगैरह मिल जाना चाहिए। तो इसी तरीके से हमने सेंसेक्स वगैरह के अंदर देखा है कि ऊपर के सेलर को हमें टारगेट बनाना नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी अच्छे प्रॉफिट में बैठे होंगे। यहाँ पे जो सेल वगैरह करके बैठा हुआ उसका एसएल रहने वाला है 84,500 के ऊपर। जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होता, डायरेक्टली इन सेलर को टारगेट बनाने की आवश्यकता नहीं है। थोड़े बहुत हो सकता है मार्केट में भी ट्रैप वगैरह बनाए, उसके बाद हमें कंटिन्यू सेलिंग मिल जाए। ऐसा एग्जैक्टली हमने निफ्टी वगैरह के अंदर देखा है। तो अभी तो देखिए बहुत अच्छा सेलिंग नजर आ रहा है, बहुत अच्छे पॉइंट से सेलिंग नजर आ रहा है, और अपना अगर प्रॉफिट की बात करें तो वो भी काफी अच्छा नजर आना शुरू हो चुका है। तो यहाँ तक तो अपनी बात बन गई है, लेकिन अभी भी अपना नॉर्मल टारगेट अचीव हुआ नहीं है। तो हम कोशिश करेंगे कि अच्छा टारगेट वगैरह मार्केट के अंदर बुकिंग कर पाए। अदरवाइज मार्केट अगर
फिर से घूमना शुरू कर देता है, यानी कि रिट्रेसमेंट वगैरह करना शुरू कर देता है, ग्रीन कैंडल वगैरह बनाना शुरू कर देता है, तो उसमें अपना हल्का सा रिस्क बढ़ जाएगा। जितना मोमेंटम कंटिन्यू मिल जाए उतना ही हमारे लिए बेस्ट होता है, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में क्या होता है, टाइम बड़ा मैटर करता है। यहीं पे मुझे 2 मिनट में एक कैंडल और मिल जाए, मेरा प्रॉफिट बन जाएगा, और यहीं पे मुझे 10 मिनट एक ही जगह मार्केट घूमता नजर आ जाए तो फिर मुझे डबल मोमेंटम कैप्चर करना पड़ेगा। तो ऑप्शन में टाइम बड़ा मैटर करता है। तो ओवरऑल आप समझ ही गए होंगे कि मार्केट के अंदर हमने यहाँ पे कंटिन्यू मोमेंटम फॉलो क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे जो भी सेल वगैरह करके बैठे हैं, जैसे आपको निफ्टी के अंदर नजर आ रहा है, बहुत अच्छे प्रॉफिट में आ गए होंगे। यहाँ पे अगर कोई सेल वगैरह करके बैठा होगा, उसका एसएल मिनिमम रहने वाला है 26,000 के ऊपर। अब देखिए, थोड़े बहुत ट्रेडर को निकालने के लिए, वार्निंग वगैरह देने के लिए ऐसा समथिंग मोमेंटम मार्केट दे सकता है। एंट्री वगैरह हमने कैसे डिसाइड किया यहाँ पे, वो भी आपको मैंने कहीं ना कहीं समझा दिया है। तो इसी वजह से हमने यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड बनाया। अब देखते हैं नेट में हमें क्या मिलता है। ओवरऑल अभी तो हमें काफी अच्छा प्रॉफिट नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कोशिश रहेगी कि अच्छा प्रॉफिट मार्केट के अंदर बुकिंग कर पाए। कल भी हमने ठीक ठाक प्रॉफिट मार्केट के अंदर बना लिया था, तो आज थोड़ा बहुत रिस्क लेके मार्केट के अंदर और पैसा बनाया जा सकता है। अदरवाइज देखिए, आपको ये बात पता है कि जितना तेजी से प्रॉफिट नजर आता है ऑप्शन बाइंग में, उतना तेजी से मार्केट आपको लॉस वगैरह की तरफ ले जा सकता है। वो कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आज ऐसा कुछ मार्केट नहीं करेगा, कंटिन्यू सेलिंग ओवरऑल में मिल जाना चाहिए। अच्छा स्ट्रेंथ वगैरह मार्केट के अंदर बना हुआ डाउन साइड के लिए, वेट करेंगे, देखते हैं क्या होता है। अभी अगर हम देखें तो मार्केट क्या कर रहा है, 500 के आसपास से छोटा सा ग्रीन कैंडल या फिर कह लीजिए हल्का फुल्का सपोर्ट वगैरह लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस सपोर्ट से डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। यहाँ पे मैं कन्फर्म काफी अच्छा सेलिंग देखने मिलेगा, ठीक है। तो थोड़ा बहुत हो सकता है अपना प्रॉफिट वगैरह ओवरऑल कम करे, क्योंकि ऐसे मोमेंटम में क्या होता है, जैसे जैसे मार्केट नीचे जाता है कुछ रैंडम सेलर वहां पे आना शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा वेट करते हैं, ओवरऑल अपना प्रॉफिट मार्केट के अंदर बन जाएगा। ठीक ठाक प्रॉफिट अभी अपना नजर आ रहा है। तो यहाँ पे अपनी ट्रेड में काफी अच्छा टारगेट अपना बन चुका है, ऐसे में हमें अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए। काफी अच्छा ट्रेड था, देखिए टाइम भी कम लगा, और मोमेंटम की अगर बात करें तो काफी जबरदस्त आया। कभी कभी तो क्या होता है, हमें चार्ट को देखना पड़ता है कि अब मार्केट नीचे जाएगा, अब मार्केट के अंदर मोमेंटम आएगा, लेकिन आज हमें ओवरऑल कंटिन्यू सेलिंग मार्केट के अंदर मिल गया। तो टाइम के साथ साथ मोमेंटम को देखना नहीं पड़ा, डायरेक्टली मोमेंटम होता है तो स्ट्रेस फ्री अपना काम हो जाता है। तो आज के दिन हमने ओवरऑल इसी बात को समझा था कि यहाँ पे जो सेल वगैरह करके बैठे हैं, या फिर यहाँ पे जो सेल वगैरह करके बैठे हैं, या तो रिट्रेसमेंट वगैरह में निकल गए होंगे, और अगर नहीं निकले होंगे और अगर किसी ने रिस्क लिया तो मिनिमम वो क्या करने वाला है, 60,000 के लेवल का वेट करने वाला है। तो ऐसे में ट्रेडर को टारगेट करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी ये पॉजिटिव मोमेंटम आ रहा है, ये जस्ट एक ट्रैप है, ओवरऑल हमें सेलिंग मार्केट के अंदर मिल जाना चाहिए। अब देखिए, कभी कभी क्या होगा कि जब पॉजिटिव मोमेंटम आएगा वहां पे हम सेल करेंगे और मार्केट और ऊपर निकल जाएगा, तो ऐसे में ट्रेडर को ऐसा लगता है, सर आपको तो सामने से नजर आ रहा था कि मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर भी आपने वहां पे सेलिंग किया। कारण ये होता है कि ओवरऑल अपॉर्चुनिटी हमें कैसी नजर आ रही है। एक दो ग्रीन कैंडल से, एक दो रेड कैंडल से कोई ट्रेड नहीं बनता। जिस प्रकार की अपॉर्चुनिटी नजर आएगी उसके अकॉर्डिंग हमें ट्रेड बनाना होता है। तो देखिए, आज कितना अच्छा ट्रेड हमें मिला। कभी कभी ऐसा हो सकता है मार्केट हमें गलत साबित कर दे, ऊपर चला जाएगा, उस केस में हमें लॉस वगैरह लेकर जाना पड़ेगा। तो काफी अच्छा सेलिंग है, मे बी और भी सेलिंग हो जाए, लेकिन ऑलरेडी हम टारगेट को ओवर अचीव कर चुके थे, तो ऐसे में ज्यादा हमें वेट करने की आवश्यकता थी नहीं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।